नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में कि इसका रिटेलर आईडी आप बिल्कुल ही मत लीजिए और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह भी आप मत लीजिए। क्यों नहीं लीजिए? आखिरकार क्यों नहीं लीजिए? हमेशा मैं बोलता हूं कि फिनो ट्रस्टेड बैंक है, आप इसको लेके यूज कर सकते हैं, इसको लेना आसान भी है। लेकिन आज हमको क्यों बोलना पड़ रहा है कि मत लीजिए। देखिए, फिनो में बहुत ही ज़्यादा ये एक ज़्यादा करके प्रॉब्लम आ रहा है, लोकेशन प्रॉब्लम बहुत लोगों को फेस करने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से 100 में से 80 ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी आ रहा है और 20% आप लोग भी घबराइए मत, आप लोगों के पास भी लोकेशन का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, एकदम निश्चित है। तो आप लोग देखिए, सबसे बड़ी बात, आप लोगों को मैं स्क्रीन पे एक फॉर्म दिखा रहा हूं। तो वो जो फॉर्म है, वो फॉर्म आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आप अपने नज़दीकी ब्रांच को विजिट कीजिए, वहां पे जाइए। अदरवाइज आप जो है उन लोगों को अपना समस्या बताइए, अगर उन लोगों का फ़ोन नंबर है तो वहां पे जाइएगा तो वही फॉर्म आपसे भरवाएंगे, फिर आपका चालू होगा। मेरा खुद आज से 8-10 दिन पहले मेरा यही लोकेशन का प्रॉब्लम आ रहा था। आप लोगों को जो भी यूज कर रहे हैं, देखिए पेनियर बाई में भी लोकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है फिलहाल, लेकिन वो 30 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक हट जा रहा है, फिर आप ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन फिनो में लोकेशन का प्रॉब्लम आते ही जा रहा, आते ही जा रहा, आते ही जा रहा है। तो मैंने ब्रांच मैनेजर के पास फ़ोन किया तो उन्होंने एक स्टाफ को मेरे पास भेजा, वो आए और हमसे जो है लिखवा करके वो फॉर्म भरवा करके ले गए। तो मेरे खुद ब्रांच पे आए थे, वो फॉर्म भरवा करके ले गए और उसके 3 से 4 दिन बाद जो है मेरा लोकेशन वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो आप जिसके भी पास इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ब्रांच पे ही कांटेक्ट कीजिए, इधर उधर कांटेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूं कि आखिरकार ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। तो देखिए, आप लोग, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग ऑनलाइन आईडीज़ ले रहे हैं। मैं भी पहले आईडी देता था, लोगों को प्रोवाइड कराता था ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो जाए, सही से उन लोगों को पैसा उनका सही जगह जाए और उन लोगों का काम हो जाए। लेकिन फिलहाल में ऐसा हो गया है कि आप किसी अदर स्टेट से या फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आईडी नहीं ले सकते हैं। आपका लोकेशन प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। तो आप लोग जो है, आप लोगों को आईडी अगर लेना है, मैं पिछले ही एक महीने पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 महीने पहले, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो मैं अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मेरे पास कॉल आते हैं तो मैं उन लोगों को मना कर देता हूं कि आप लोग जो है लोकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, अभी मत लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह। ठीक, जो मेरे आसपास के हैं, जो मेरे पास आ जाते हैं, जो मेरे ज़िले के हैं या फिर मेरे बगल वाले ज़िले जैसे छपरा, सिवान या गोपालगंज, तो इन जगहों पे जो है मेरा पहचान है, मेरा जान पहचान है। जो भी फिनो के एम्प्लॉय हैं वहाँ पे या तो ट्रांसफ़र होके गए हैं या फिर पहले से हैं, तो मिलना जुलना होता रहता है। तो इधर के जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स आते हैं तो उन लोगों का काम तो मैं ब्रांच पे भेज के करवा देता हूँ या फिर मैं अपने स्तर से उसको अच्छे से करवा देता हूँ। लेकिन अदर स्टेट मैं सीधा सीधा मना कर देता हूँ। तो आप लोग जो है कहीं से भी फिनो का आईडी मत लीजिए, ऑनलाइन तो बिल्कुल ही मत लीजिए। हाँ, अगर वो आपके ज़िले के हैं, ऑनलाइन में ही आपको उनसे संपर्क हुआ, तो आप उनके पास जा कर के आईडी ले सकते हैं और चला सकते हैं। और आईडी लेने के बाद आप अपने नियरेस्ट ब्रांच पे, जो भी फिनो का ब्रांच है, वहाँ पे आप उसको मैपिंग ज़रूर करवा लीजिए ताकि आपका ये लोकेशन का प्रॉब्लम भविष्य में कभी भी ना आए। और घबराइए नहीं, लोकेशन का प्रॉब्लम के साथ साथ फिनो एक अपडेट भी ला रहा है जिसमें रिटेलरों का फिंगर के साथ जो है वो आईडी लॉगिन होगा या फिर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। फ्यूचर का मैं तो कुछ नहीं बता सकता, बस मुझे थोड़ा सा सूत्रों के हवाले से पता चला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो सीधी सी बात है, आप लोग आईडी नज़दीकी ब्रांच पे जाकर लीजिए या फिर अपने ज़िले के डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए। ऑनलाइन भी अगर आप ले रहे हैं तो याद रखिए कि वो आपके ज़िले का हो, आपके डिस्ट्रिक्ट का हो, ठीक है। और जा करके अगर आप गलती से किसी से ले भी लिए हैं तो आप नियरेस्ट ब्रांच पे जा करके अपना मैपिंग करवा लीजिए और उन लोगों को बता दीजिए कि लोकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो लोग आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश क्या करेंगे, सॉल्व हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्रांजैक्शन जिसका रेगुलर से हो रहा है और बीच में ये परेशानी आ जाती है और उसके पास कुछ भी दूसरा कुछ नहीं है, पेनियर बाई वगैरह, एयरटेल पेमेंट्स बैंक वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ है, तो वो फिलहाल में उसका ट्रांजैक्शन तो बंद हो जाएगा 4-5 दिन के लिए। तो 4-5 दिन बहुत मायने रखता है किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी रिटेलर के लिए।
तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी टाइप से जो है आईडी अगर आप नया ले रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी से लें। और दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो डायरेक्ट ब्रांच में विजिट कीजिए, चाहे आपका ब्रांच 200 किलोमीटर क्यों दूर ना हो। ठीक, अगर आप वहाँ पे ब्रांच पे जा रहे हैं, आपका अगर सुनवाई नहीं हो रहा है तो आप उनके हायर ऊपर वाले लोगों से बात कीजिए, क्योंकि आप बोल दीजिए कि अगर आपको ऑल ओवर इंडिया सर्विस देना है तो ऑल ओवर इंडिया आपका ब्रांच होना चाहिए, मेरे ज़िले में ब्रांच नहीं है। ऐसा भी होता है कि किसी के ज़िले में ब्रांच नहीं होता है, तो वो लोग आखिर जाएंगे कहाँ? तो वो अदर डिस्ट्रिक्ट के ब्रांच से ही मदद लेंगे। तो आप जाके बोलिए कि हमारे नज़दीक में केवल आप ही हैं, आप ही का ब्रांच है। और काम भी जल्दी नहीं करता है लोग, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर मैनेजर तक बात नहीं बनती है तो उससे ऊपर जाइए, काम करवाइए। और क्योंकि बैंक ऑल ओवर इंडिया में सर्विस दे रहा है तो आपका तो काम करना ही होगा, कैसे भी करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा जो जानकारी है अच्छा लगा होगा। जो मेरा नॉलेज होता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करके बड़ा खुशी मिलता है। तो ये मैं आप लोगों के लिए इतना ही था। बस फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।